नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के विधायक के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद जो है लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सभी को याद करते हुए नजर आए हैं प्रशांत किशोर। आखिर क्या बात है कि प्रशांत किशोर जिनको चुनाव से पहले तक कोसते नजर आ रहे थे, अब उन्हीं का नाम लेकर के कह रहे हैं कि गौरव की बात है मेरे लिए कि मैं इस सदन का सदस्य बना हूं। आखिर क्या बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव बहुत ही लेट हो चुके हैं। 19 तारीख को वो जो है शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाएंगे, राजभवन मार्च करेंगे, घेराव करेंगे, सरकार के खिलाफ मार्च करने वाले हैं। आखिर जिस तरीके से सिवान में AK-47 से छात्रों पर गोलियां चली, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, उसको लेकर के जो है अब तेजस्वी यादव जागे हैं। और अब सवाल यही उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई, जो उपचुनाव हुआ बांकीपुर में, उसको लेकर के क्या तेजस्वी यादव अब छटपटाहट में है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और सहयोगी हैं दिव्या। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर की। आज जो है उन्होंने शपथ तो ले लिया, लेकिन जिस तरीके से कोसते हुए हमेशा नजर आते थे लालू यादव या नीतीश कुमार को, अब उन्हीं का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे लिए गौरव की बात है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, एकदम रणनीतिकार मानना पड़ेगा, राष्ट्रीय रणनीतिकार। तो कहां क्या रणनीति बनाई जाए, किस अवसर पर कैसे जो है इसका सियासी या राजनीतिक लाभ उठाया जाए, उसका वह माहिर खिलाड़ी। और जब भी कभी उनको मौका मिलता है तो हर एक मौके पर स्थिति की नजाकत को भांपते हुए वह शब्दों का चयन करते हैं ताकि वह लंबी दूरी तक शब्द गूंजते रहे और उसका सियासी फायदा उठाया जाए। इसीलिए वह जो है बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आज जब वह शपथ लेने गए विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने कक्ष में उनको शपथ दिलाई। शपथ तो ले ली, ठीक। बाहर आए तो मीडिया से बात करते समय उन्होंने क्या कहा कि देखिए, इस सदन की गरिमा, यहाँ जो है अनुरा बाबू, उसको क्या कहता है, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, है ना, जैसे लोग मेंबर रहे, सदस्य रहे हैं यहाँ। लेकिन भूल गए, 2-3 नाम तो भूल गए, कभी नाम इनको लेना चाहिए था। वो जीतन राम मांझी, वो तो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम कैसे ही भूल गए, गरीब नेता थे। और एक ज्यादा समय के लिए नहीं रहे, शायद हो सकता है इसी वजह से। एक और थे, मेंबर तो बहुत ही थे, जीतन राम मांझी पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर तो केदार पांडे का नाम इन्होंने लिया, लेकिन अब्दुल गफूर को भूल गए, वो भी मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा भी मुख्यमंत्री थे। अगर लालू प्रसाद जैसे लोग सदन की गरिमा थे तो जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? लालू प्रसाद भी चारा घोटाला में जेल जा चुके हैं, जगन्नाथ मिश्रा भी जेल जा चुके हैं। अब्दुल गफूर तो कहीं नहीं थे, किसी तरह का कोई आरोप उन पर नहीं लगा, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने? वही केदार पांडे का नाम लिए और वही अब्दुल गफूर के भूल गए, तो दोनों अगल बगल के हैं, है ना, दोनों कांग्रेसी थे। इधर अनुरा बाबू का नाम लिए, लेकिन सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम लेना भूल गए, जो मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी का नाम उनको याद रहा, इसीलिए सुशील मोदी को इन्होंने याद किया। आपको याद होगा कि बार बार जो है, जब यह राजनीति में आए थे 15 में, जब वह महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे, तो सुशील मोदी भी उनके निशाने पर थे। उस समय सुशील मोदी जीवित थे, है ना, अब तो बेचारे नहीं है, तो उस समय उनको भी निशाना पर ले रहे थे। तो इस बार उनको भी आदर्श पुरुष बना दिए। क्या वजह क्या रही है भाई? जो देखिए, एक तो उन्होंने ठीक है कि सम्मान दिया, सम्मानीय लोग हैं,
इसमें दो मत नहीं, सामान्य राजनेता है, लेकिन कुछ नेताओं को भूल जाना और कुछ को याद करना, इसमें कहीं न कहीं सियासत तो है, सियासी बातें तो है। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने क्यों याद किया? वो अति पिछड़ों के सर्वमान्य नेता है, उनके ही पद चिन्हों पर जो है बिहार के जो भी पिछड़े नेता बने उनको ही पहले उनकी ही जो है वंदना की, उसके बाद उनके क्या कहता है कदमों पर चलने का की कसम खाए और बाद में जो है आरोपित हो गए, है ना। कई तरह के आरोप उन पर उछले, एकमात्र जो कहिए तो नीतीश कुमार आरोप से मुक्त रहे, उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि वह कर्पूरी ठाकुर के जो है क्या कहते हैं पक्के अनुयायी थे, हाँ अनुयायी, और वह उन्होंने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कौन? नीतीश कुमार। लालू प्रसाद तो इसके लिए पहल भी नहीं किया, केंद्रीय सरकार में मंत्री भी थे, यूपीए की जब सरकार थी केंद्र में, और उनकी ही बदौलत यूपीए की सरकार भी चल रही थी पहली बार वाली, उस समय उन्होंने पहल नहीं की कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न की उपाधि दी जाए, पिछड़ों के मसीहा हैं। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार ने उनको दिलवाया तो स्वाभाविक है कर्पूरी ठाकुर तो इसके हकदार भी थे। बिहार में पिछड़ों को अगर पहली आवाज किसी ने दी तो वह कर्पूरी ठाकुर थे, इसलिए उनको याद किया। अब है कि ये सब चेहरे इनको कैसे याद आए। बांकीपुर सीट पर इनको जीत मिली, जिन लोगों का नाम लिया उनकी ही जाति के वोट से ही जो है सिकंदर बने, इसीलिए कृतज्ञता तो प्रकट करने ही थी ना, इसलिए नीतीश कुमार का भी नाम लिए। कि पहले क्या कहते थे कि नीतीश कुमार को जो है भाजपा वालों ने जबरन कुर्सी से हटा दिया, इसका क्या हुआ सर? इतना बार नहीं बोले, एक क्वालिटी तो है प्रशांत किशोर कि इसको गुण कहिए या कुटिल चाल कहिए, दोनों कह सकते हैं। तो एक है कि जो दुखती रग होता है उसको दबा देते हैं, पूर्वियों के दुखती रग को उन्होंने दबा दिया कि नीतीश कुमार को जबरन जो है कुर्सी से भाजपा वाला घसका दिया, नतीजा हुआ कि 4% कुर्मी का वोट मिल गया उनको, मिला ना। इसीलिए हुआ जो है नब्ज टटोलते हैं, नब्ज टटोल के दबाते हैं। आज भी उन्होंने नब्ज टटोलने का ही काम किया, समझे। हम सारे समाज को में यह संदेश जाएगा, इसका वीडियो बनाएंगे कर्पूरी ठाकुर का, सबका। जब समय आएगा, अभी तो एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने घोषणा भी की है कि 8 सीट पर जो एमएलसी चुनाव होना है, 4 है स्नातक का और 4 है शिक्षक का, उसमें जो है वह जोर आजमाइश करेंगे, उसमें इन सब मुद्दों को भुनाएंगे। तो सर ऐसे तो प्रशांत किशोर स्मार्ट प्लेयर कहलाए ना, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली राजनीति में मुझे किसके साथ थोड़ा सट के रहना है, ये भी तो रीजन हो सकता है ना सर। एक बात तुम जान दो, हाँ, कि जब जिसकी चाल जो है ना सफल हो जाती है ना, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उन्होंने कौन सी चाल चली? रविशंकर प्रसाद बोले कि नहीं बोले, आज तक साबित नहीं कर सके ना, उसका वीडियो उन्होंने आगे किया, लेकिन कुत्ता बिल्ली वाला प्रकरण उछाल कर जो है ना वोटरों को भरमाने का काम उन्होंने अच्छी तरह से कर दिया। भरत तिवारी के नाम पर जो है ब्राह्मणों भूमिहारों को जो है भड़का किए। भरत तिवारी के परिवार से उसके बाद मिलने गए, जीत गए थे, गए मिल रहे नहीं गए मिल रहे, अब भूल गए उनको, अब वो याद नहीं है उनको कहाँ गए मिल रहे। तो रोशन यादव मधुबनी में है ना, तो नया नया जो है ना वो खोजते रहते हैं कि क्या किया जाए। यहाँ बंटी यादव को भूल गए बिहार में, पटने में है जी, उसको नहीं, वो अभी याद नहीं रहा, रोशन यादव मधुबनी याद आया उनको। तो इनकी जो बातें होती है ना, हर बातों में जो है कहीं न कहीं आगे की रणनीति इनकी छिपी होती है। इसीलिए उन्होंने जो महापुरुषों का नाम लिया, गुणगान किया। आपको एक चीज और, उन्होंने क्या कहा था कि हम शपथ लेने के बाद जाएंगे कहाँ? लखीसराय हादसा जो हुआ अशोक धाम में, जहाँ लोग 8 लोग जो है तो मर गए। ठीक है, भगदड़ मचा, भगदड़ का क्या कारण होता है कोई नहीं जानता, मर गए बेचारे,
लोगों को जाना था, लेकिन वहां अब नहीं जाएंगे आज, क्या आज वहां का माहौल गरमाया हुआ है, आज इनको वहां सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो कल जाएंगे मंगलवार को, ताकि वहां जाने के बाद जो वहां से भी कोई एक नया सुगुफा छोड़ेंगे, ताकि वो सम्राट सरकार की खिंचाई कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट बोल करके जो प्रशांत किशोर है मीडिया के हाइलाइट्स में रहे कि अभी तुरंत उन्होंने शपथ लिया और वो तुरंत लखीसराय पहुंचने वाले हैं। लेकिन गए नहीं, हाँ, इसीलिए ना संतोष अपने आप को प्रशांत किशोर हाईलाइट करना चाहते, इसीलिए ना संतोष सुमन खिंचाई कर दी है जी, कि घोषणा तो कर दी है 10,000 लोगों को नौकरी देंगे तब ना पता चलेगा। बिल्कुल, कहने और करने में बहुत अंतर है। आज ये ना खिंचाई। चलिए तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव अब सड़क पर उतरने वाले हैं। चुनाव सब हार गए, 2 दिन चुनाव प्रचार करने आए थे, बाकी पूर्व चुनाव में हारने के बाद जो है अब सड़क पर उतर रहे हैं। स्टूडेंट जब लाठियां खा रहे थे तभी ट्वीट कर रहे थे बैठ करके, विदेश में थे, नहीं आ रहे थे। अब इनके अंदर की अंतरात्मा जागी है शायद कि अब सड़क पर उतरे, विरोध करें। लेकिन सब कुछ जब बीत गया तब विरोध करने से क्या होगा फायदा। देखिए अब गांव में रहे, गांव का सीन देखे होइएगा, गांव में क्या होता है, अक्सर हाँ सांप निकलता है घर में, देखते होइएगा, खा करके बरसात में दौड़ जाता जी। लोग क्या करता है, सांप आया दौड़ेगा, हल्ला करने वाला सबसे पीछे हो जाता है। देखे कहीं से लाठी खोजेगा, जब सांप को या तो मार देगा या सांप बिल में घुस जाएगा, तब वो लाठी पटकते रहेगा वहीं पर। तो ऐसे ही है वही तेजस्वी यादव, क्योंकि इनको तो बना बनाया चीज मिला है। मेहनत करके जो कोई हासिल करता है तब ना उसको दर्द होता है। इनको तो बना बनाया मिल गया है, छाती मिल गई थी, छाती तो समझे कि अब तू छाती पर हम जो है राज करेंगे, मेरी हाथी, मेरा हाथी हो गया वो छाती, अब उस पर सवार होकर हम घूमेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो एक के चुनाव एक के झटका में जो है धराशायी हो गए। तो उसके बाद तो इनको हिम्मत आने में कितना महीना लग गया। पिछले साल नवंबर में चुनाव हुआ, विदेश चले गए थे ना, वही नवंबर में चुनाव हुआ, अब अगस्त में सड़क पर उतरेंगे। क्या महीना हो गया, कितना दिन वजह क्या है, क्योंकि नहीं बता रहे हैं कितना दिन बीत गया। इस दौरान हुआ जो है महीना होगा, समझिए साल भर ना हुआ जो है सही तरीके से सदन की कार्यवाही, लोग विधानसभा में हुआ भाग ले लिए, और ना ही सड़कों पर कई तरह के मामले आए इस दरमियान, लेकिन किसी में हुआ नजर नहीं आया। अभी भी जो इतना दिल्ली में आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी का पटना में भी लोग वहां नहीं आए, ठीक है, वो विदेश में थे। पटना में हुआ, यहाँ भी नहीं पता रहे, उस समय भी विदेश में थे, ठीक है, सब कुछ सही। बाद में भी हुआ जो है छात्रों से मिलते, तुरंत जो है ऐलान करते कि हम चलेंगे, उस समय ताजा तरीन मामला था, उसमें नहीं आए। अब 19 तारीख को वो सड़क पर उतरेंगे और राजभवन यानी लोक भवन का हुआ जो है घेराव करेंगे। कोई फायदा इसके लिए छात्रों की मांग, और सिवान में जो छात्र पर गोलियां चली वो अभी AK-47 से उसकी सजा भी हो गई चलाने वालों की, उसको निलंबित भी कर दिया गया, सब कुछ अब हो गई, जांच भी चल रही। अब जब सब कुछ हो गया, सांप बिल में चला गया, तब अब जो है तेजस्वी लाठी पटकेंगे, समझे। चलिए इसीलिए वो जाएंगे, इसके पीछे कारण है वो क्यों कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, तब भी हिम्मत जुटाकर सड़क पर उतर रहे हैं, ये भी तो बड़ा लाठी कितना पटकेंगे और सरकार पे कितना असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 19 तारीख को साफ तस्वीर दिखाई देगी कितने लोग समर्थन में, हालांकि राजद के कार्यकर्ता ही सड़क पर उतरेंगे, तेजस्वी यादव भी रहेंगे, और कितना सफल बनाते हैं इस तरह का मार्च देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर जो है लालू नीतीश पासवान को याद कर रहे हैं, शायद जो वोटर हैं जो जिन्होंने वोट किया है प्रशांत किशोर को, उसी का आभार जता रहे हैं, और इसलिए जो है बहुत ही चालाकी के साथ प्रशांत किशोर जो है सभी का नाम भी लेते नजर आए हैं जो भी सदस्य रहे हैं सदन के, और अपने आप के लिए बताया है कि एक गौरव की बात है मेरे लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।